काला साया क्रॉनिकल्स। गहरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था नागपुरी। ये गांव दिन में तो एक सामान्य जगह की तरह दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में ये किसी डरावनी कहानी से कम नहीं लगता था। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ एक काला साया भटकता है, जो हर अमावस्या की रात किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता है। कोई भी नहीं जानता था कि यह साया कहाँ से आया, लेकिन उसकी मौजूदगी ने पूरे गांव को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। वर्षों से गांव में एक नियम चला आ रहा था, सूरज डूबने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ लोग इस नियम को मजाक समझते थे और अपनी जिंदगी गंवा चुके थे। ऐसा ही एक किस्सा था चार दोस्तों का, रवि, अर्जुन, नीलम और सोनिया, जो इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए गांव में आए थे। वे भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे और उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। चारों दोस्त गांव में रहने वाले बुजुर्गों से मिले और इस रहस्यमयी काले साए के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग, जिन्हें सब बाबा रुद्र कहते थे, ने उन्हें चेतावनी दी, बच्चों, ये कोई कहानी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है। जो भी इसके रास्ते में आया, वो कभी वापस नहीं लौटा। तुम लोग गांव छोड़कर चले जाओ, वरना पछताओगे। लेकिन दोस्तों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात को, जब पूरा गांव अपने घरों में बंद हो चुका था, चारों दोस्त जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। उनके पास टॉर्च और कैमरा था। जैसे ही वे गांव से थोड़ी दूरी पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगीं और अचानक सोनिया को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा, जो अब खंडहर बन चुका था। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, कुछ लोगों की डरावनी शक्लें और एक काले धुएं जैसी आकृति। अर्जुन ने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की, तभी उन्हें मंदिर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मंदिर के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों से काले निशान बने हुए थे, मानो कोई आग में जल चुका हो। तभी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंज उठी। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तापमान और भी गिर गया। नीलम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली छाया मंदिर के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सोनिया डर के मारे चीख पड़ी और तभी हवा में एक गहरी हंसी गूंज उठी। चारों बेतहाशा भागने लगे, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी काले साए ने अपने लंबे हाथ बढ़ाए और रवि को पकड़ लिया। रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। अर्जुन, सोनिया और नीलम किसी तरह दरवाजे से बाहर निकलने में सफल रहे और भागते हुए गांव पहुंचे। जब उन्होंने गांव वालों को ये सब बताया, तो बाबा रुद्र ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने कहा था कि यह श्राप है। अब तुम्हारा दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। अर्जुन ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ अंधेरा था, मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं था। आज भी नागपुरी गांव में जब अमावस्या की रात होती है, तो हवा में किसी की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वह रवि की आवाज है, जो अब भी मदद के लिए पुकार रहा है।